viewers, welcome back to my channel. My name is Ishika. I am a CA Finance student. In this video, I am going to tell you how you should prepare for your advanced account का पेपर. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूँ. पूरे 22 AS हैं आपके सिलेबस में एंड पूरे 5 चैप्टर्स हैं लेंदी. और थ्योरी की बात करें तो मॉड्यूल 1 में पूरा थ्योरी है जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. मॉड्यूल 1 का क्या करना है आपको, उसके बैक क्वेश्चंस कर लीजिए एंड इलस्ट्रेशन कर लीजिए. और अगर आपके पास समरी नोट्स है आपके क्लास टीचर्स के तो वो आप कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको ज़्यादा फोकस मॉड्यूल 2 यानी AS पे देना है एंड मॉड्यूल 3 में जितने सारे अमलगमेशन और बाई बैक जैसे चैप्टर्स हैं, कैश फ्लो जैसे चैप्टर्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे चैप्टर्स हैं, इनको प्रैक्टिस करके जाना है. इनके सारे ICAI के क्वेश्चंस करके जाने हैं आपको. तो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको डिटेल डेट वाइज चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आप कैसे एक महीने में यानी लास्ट आने वाले 30 डेज़ में कैसे आप 3-4 बार रिवाइज़ कर सकते हैं अपने पूरे एडवांस अकाउंट को. और अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन और प्रैक्टिस. ठीक है. जब भी आप हाथ से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएंगे और डेफिनेटली आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे. तो बिना देरी किए इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे पॉइंट केयरफुली नोट डाउन करिए ताकि आप अच्छे से अपना प्लान बना पाओ. उसके बाद ही आप अपना एक्शन प्लान बना पाओ. उसके बाद अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना ताकि ये प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो मुझे जो भी इम्पॉर्टेंट AS लगता है सबसे पहले मैं AS आपको बता देती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट AS क्या क्या है. अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और मेंशन एक टिक मार्क लगा लेना, इस AS को बहुत ही अच्छे से करके जाना. ठीक है. तो AS 2 बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार मेरे पेपर में ऑडिट में AS 2 से क्वेश्चन आ गया था. ठीक है. AS 2, AS 25 क्योंकि ये न्यू है, AS 28 ये भी न्यू है, AS 15 ये भी न्यू है, AS 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है. ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं. आपको अच्छे से पढ़ के जाने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है AS 5, ये भी बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके. इंपॉर्टेंट AS है. AS 22, AS 21, AS 23 एंड AS 27 ये सारे AS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ठीक है. इसके अलावा जितने भी AS हैं आप बहुत ही अच्छे से करके जाना है. ICAI के क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन करके जाना. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट AS है उनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, उनको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ के जाना. ठीक है. उसके बाद मैं बता दूँ चैप्टर्स आपके क्या क्या हैं. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाई बैक, एमलगमेशन, अकाउंटिंग फॉर रीस्ट्रक्चर ऑफ कंपनी और अकाउंटिंग फ्रॉम ब्रांचेस इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस. ठीक है. तो आप जितने भी मॉड्यूल 3 में ये चैप्टर्स दिए गए हैं ना वो आप लास्ट में करोगे. सबसे पहले आप सारे AS करोगे. तो कल यानी 1 अगस्त से 12 अगस्त तक 3-3 AS आपको डेली करने हैं. AS में इतना ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सारा AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इसको आपको बहुत ही अच्छे से करके जाना है. और होपफुली आप क्लासेस लिए होंगे अपने एडवांस अकाउंट के अच्छे से और जितने भी बाई बैक और एमलगमेशन ऐसे चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी नहीं क्लियर हैं तो आप सबसे पहले मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करना. अगर मॉड्यूल 3 का आपने क्लासेस लिया हुआ है तब तो बहुत ही अच्छा है. आप AS से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपना रिवीजन स्टार्ट करना. और अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए हुए हैं अपने मॉड्यूल 3 के जैसे अमलगमेशन, बाई बैक, कैश फ्लो ये सब के चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप पहले ये कंप्लीट करिए. आप अपने लेक्चर्स 1 वीक में अपने सारे लेक्चर्स, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करिए. उसके बाद आपको AS पे जाना है. इंपॉर्टेंट AS मैंने बता दिया है इस वीडियो में. और अब आपको क्या करना है, 1 अगस्त से 12 अगस्त तक डेली 3 AS पढ़ना है. ठीक है. 3 AS पढ़ना है मतलब नोट्स पढ़ लेना है, इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चंस कर लेना है. और RTP के क्वेश्चंस आपको AS से ज़रूर करने हैं, पिछले 2 अटैम्प्ट के, 3 अटैम्प्ट के. क्योंकि सारे AS से मुझे नहीं लगता कि सारे AS से RTP में क्वेश्चन आएगा, वरना RTP बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. तो जो भी AS से क्वेश्चंस आएंगे RTP के, 2-3 RTP आप करेंगे तो आपका अपने आप सारा कवर हो जाएगा. ठीक है. तो आपको 1 अगस्त से 12 अगस्त तक सारे AS कम्प्लीटली कर लेना है, फिनिश रिवीजन के साथ. ठीक है. रिवीजन मोड में करना है, मतलब समरी नोट्स करना है और ICAI के बैक क्वेश्चंस करना है. उसके बाद 13 अगस्त को आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है जिसमें आप सारे AS का क्वेश्चंस अपने खुद से हाथ से लिख के देखोगे. ठीक है.
और जो भी आपने और साथ साथ में ये फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे एएस का, तो साथ साथ में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करते जाना है। जैसे आप 10 क्वेश्चन पढ़े एक एएस में, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी लगा, तो इस इम्पॉर्टेंट को मार्क करो, क्योंकि सेकेंड रिवीजन में आप सिर्फ इसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ोगे, ना कि वो ईजी इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन को। ठीक है, आप मार्क करते जाना और 12 दिनों में अपने सारे 22 एएस को कंप्लीट कर लेना। और साथ ही साथ आप एक चैप्टर्स मॉड्यूल 3 से भी उठा सकते हो, जैसे कि बाईबैक का 2 क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद एएस इधर 3-4 ख़त्म कर लिए, दूसरे दिन दूसरा 3-4 एएस लिए, उसके साथ एमलगमेशन का चैप्टर कर लिए। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट 12 से 15 दिनों में अपना फर्स्ट रिवीजन करना है। अब सेकेंड रिवीजन कैसे करना है? फर्स्ट रिवीजन में जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क करे होंगे क्वेश्चंस, उन्हें आप सेकेंड रिवीजन में करना। ठीक है, सेकेंड रिवीजन में ज़्यादा फोकस करना है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करना है। ठीक है, और थर्ड रिवीजन में आपको सिर्फ रीड करना है क्वेश्चंस, आपको हाथ से सॉल्व नहीं करना है। थर्ड रिवीजन आपको और भी हाफ टाइम में करना है। जैसे 15 अगस्त तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, 22 अगस्त तक आपका सेकेंड रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 23 अगस्त से आप अपना थर्ड रिवीजन स्टार्ट करोगे। लास्ट वीक आपका रहेगा अगस्त का, वहाँ पे आप सिर्फ ओवरव्यू करोगे, रीड करोगे, लर्न करोगे। सारे प्रोविजंस हाईलाइटेड होने चाहिए, आपको सारे प्रोविजंस लर्न हो रहे होने चाहिए, क्योंकि आपको प्रोविज़न एज इट इज़ एएस में सबसे पहले कॉपी में लिखना है। उसके बाद जो भी आप केस स्टडीज़ देखोगे वो आपको केस स्टडीज़ के साथ लिखना है। आंसर का पैटर्न कैसे प्रेजेंट करना है वो तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, उसके नीचे सजेस्टेड आंसर्स भी आईसीआई के रहते हैं, उनसे जाके अपने आंसर्स को मैच करिए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये था पूरा सेकेंड थर्ड रिवीजन आपको कैसे एडवांस अकाउंट का करना है। चैप्टर वाइज मैंने डेट वाइज भी बता दिया है, तो होप आपको समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर चार्ट बताऊँगी। वैसे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।